नमस्कार बच्चों, पिछले क्लास में हमने आप लोगों को रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से बताया था प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक समाकलित वेग समीकरण, और उस समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण से आप लोगों को हमने एक अंक प्रश्न भी बताया था। और साथ साथ में हमने ये भी बताया था कि इसमें जितने टाइप के लगभग अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जितने टाइप के अंकित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप के अंकित प्रश्न हम आप लोगों को बताएंगे। कम से कम एक एक अंकित प्रश्न अवश्य बताएंगे, जिनमें से एक अंकित प्रश्न हमने पिछली बार बता भी दिया है। अंकित प्रश्न था एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 सेकंड है, तो उस अपक्रिया का 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इतना बता दिया गया था। इस टाइप का एक टाइप का ये हो गया था। टाइप नंबर दूसरा देखिए, ये टाइप नंबर 2 का प्रश्न है, दूसरा टाइप का प्रश्न है। तीसरा, एक इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया जा चुका है, मतलब तीसरा क्वेश्चन हमें आज बताना है, तीसरा टाइप का प्रश्न बताना है। तीसरा टाइप का प्रश्न क्या है कि प्रश्न को देखिए, कह रहे हैं कि किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, 7 × 10⁻⁴ प्रति सेकंड है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए। कितना कम होने के लिए, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। कि मतलब कि कोई भी अभिकारक पदार्थ है, उस अभिकारक पदार्थ का कह रहे हैं कि 1/4 तक कम होने के लिए, मतलब कि जितना उसका प्रारंभिक अभिकारक था, उस प्रारंभिक अभिकारक से 1/4 तक कम होने के लिए, 1/4 तक कम हो जाए, कम होने के लिए जो है कितना समय लगेगा। हमने देखा है यहाँ पर इस प्रश्न में दिया क्या क्या गया है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अर्थात दिया क्या गया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, मतलब k = दिया गया है, k = 7 × 10⁻⁴ ये दिया गया है। प्रति सेकंड है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना करनी है, अर्थात हमें t का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, t का मान ज्ञात करना है। हम मानेंगे कि मान लीजिए एक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है, माना यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही, लिखेंगे यहाँ पर, माना यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है, प्रकार से हो रही है। कैसे अभिक्रिया हो रही है, A gives out प्रोडक्ट, किस तरीके से हो रही है, A gives out प्रोडक्ट। हम मान रहे हैं कि माना प्रारंभिक सांद्रता, माना प्रारंभिक सांद्रताया A है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, A है, ठीक है। और फिर अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, अर्थात प्रोडक्ट नहीं बना है, तो इसका कितना है, 0 है। अब जिस t समय की जिस t समय पर हमें ज्ञात करना है कि इसका कितना तक, a/4 तक, कितना तक, a/4 तक, अर्थात 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना करनी है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि इतने का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे हम t समय पर सांद्रता, t समय पर सांद्रता क्या हो जाएगा, यही t समय पर ले गए समय की गणना, जिस समय पर सांद्रता कितनी होनी है, 1/4 तक कम होनी है। कहाँ तक कम होनी है, देखिए 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक की सांद्रता ज्ञात करनी है। कहाँ तक, 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो 1/4 तक कम होने का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक सांद्रता का कितना बचेगा, a/4, कितना, प्रारंभिक सांद्रता का कितना, a/4। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम देखेंगे, इतने से आपको क्या स्पष्ट हो गया कि जो समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण होता है, कौन सा समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण होता है, t = 2.303/k log base 10 a/a-x होता है, यही होता है। a का मान कितना है, a है,
लेकिन a माइनस एक्स का मान कितना रखेंगे हम यहाँ पर a/4 रखेंगे। a माइनस एक्स का मान कितना रखेंगे हम यहाँ पर a/4 रखेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि 1/4 तक कम होने के लिए, मतलब कि 1/4 तक कम होने के लिए, अर्थात a माइनस एक्स का मान कितना होगा, a/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे, हम यहाँ लगा दे रहे हैं, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई k का मान कितना है, k है 7.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू log बेस 10, a का मान यही रहेगा, लेकिन a माइनस एक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 7 इंटू 10⁻⁻4 log बेस 10, फिर ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, तो 4a/a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 बाई 7 इंटू 10⁻⁻4 log बेस 10 4। अभी हम यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को आगे, इसके आगे क्या होगा। सबसे पहले एक बार फिर से इसको समझिए। कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया है, वेग स्थिरांक प्रति सेकंड है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड। वेग स्थिरांक का मात्रक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स होता है, या मिनट इनवर्स होता है, घंटे इनवर्स होता है। तो देखिए वेग स्थिरांक का मान यहाँ पर दिया गया है, वेग स्थिरांक को हमने लिख लिया है, टी का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन कब टी का मान निकालना है कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 तक, 1/4 तक, अर्थात 1/4 तक कम होने के लिए। कहाँ तक, 1/4 तक कम होने के लिए बताया गया है। तो टी समय पर इसकी सांद्रता कितनी बचेगी, 1a/4 बचेगी, अर्थात a माइनस एक्स का मान हम कितना रखेंगे, a/4 रखेंगे। जब यहाँ पर a/4 रखेंगे तो इसको यहाँ तक हम रखेंगे, फिर काटेंगे, फिर a कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा t इक्वल टू 2.303 बाई 7 इंटू 10⁻⁻4 log बेस 10 4। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इसको हटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि हाँ समझ में नहीं आया। इस प्रश्न को हम दोबारा बता देंगे। देखिए हटा दे रहे हैं। अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े हैं आप लोग तो बहुत आसानी होगी समझ में आने में। देखिए इतना आ गया है, इसको हम लिख क्या सकते हैं, t इक्वल टू 2.303 बाई 7 इंटू 10⁻⁻4 log बेस 10 2 2 आगे हो जाएगा। हम जानते हैं क्या, यदि 2 इस फार्मूला होता है कि यदि इसकी पावर 2 है तो 2 को आगे कर लिया जाता है, ये आगे हो जाता है, फार्मूला होता है t इक्वल टू 2.303 बाई 7 इंटू 10⁻⁻4 2 log बेस 10 2। और log बेस 10 2 का मान कितना होता है, log बेस 10 2 का मान कितना होता है, log बेस 10 2 का मान कितना होता है, यहाँ पर प्रश्न में दिया भी रहेगा आपका, यहाँ पर प्रश्न में दिया रहेगा log बेस 10 2 का मान होता है 0.3010 log बेस 10 2 का मान होता है ये। तो यहीं पर हम, ये प्रश्न में दिया भी रहेगा इतना, ये प्रश्न में आपका दिया भी रहेगा। तो log बेस 10 2 का मान रखेंगे 0.3010। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, इसी का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 बाई 7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 0.3010। ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो करीब आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करने पर t इक्वल टू आएगा 0.198 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4, या एक अंक दशमलव यहाँ खिसका लेंगे तो t इक्वल टू कितना आएगा 1.98 इंटू 10⁻³
3 सेकेंड। 3 सेकेंड, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा। और फिर यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। देखिए, वीडियो को आप लोग शेयर करिए, उसके साथ साथ में भी लाइक करिए। यदि आपको समझ में आता है तो लाइक करिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और साथ साथ में अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं, एक अलग टाइप का, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। हाँ, एक अलग टाइप का प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। इस टाइप के प्रश्न भी कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है, कहना है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। देखिए, हमने बताया है कि जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएं कि प्रतिशत में प्रश्न पूछे जाएं, प्रतिशत में कभी भी हमने बताया है कि प्रतिशत में कभी प्रश्न पूछे जाए कितना प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है, इतना सेकंड में या इतना मिनट में इतना प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है, या इस तरीके से पूछा जाए कि जो है 60 मिनट में 25% पूर्ण हो चुकी है, 50 मिनट में जो है 30% पूर्ण हो चुकी है, तो उस समय सदैव प्रतिशत की जब बात आती है तो सदैव हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता सदैव हम 100 मानते हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। एक प्रश्न हमने बताया था, यदि आप लोगों को ध्यान हो, कि एक अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 सेकंड है और वो अभिक्रिया का 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। वहाँ भी प्रतिशत की बात आई थी, तो भी हमने कहा था कि प्रारंभिक सांद्रता हमें सदैव कितनी माननी चाहिए, 100 ही माननी चाहिए। देखिए, यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, दिया गया है कितना, क्या दिया गया है, 10 मिनट में 25% पूर्ण होती है, अर्थात t कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। कितना प्रतिशत पूर्ण होती है, 20% पूर्ण होती है। कितना, 20% पूर्ण होती है। अब देखिए, हम मानेंगे कि माना यह अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। किस प्रकार से हो रही है, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट बन रहा है। फिर लिखेंगे हम माना प्रारंभिक सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता, मान लेंगे कि माना प्रारंभिक सांद्रता कितना है, माना प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, माना प्रारंभिक सांद्रता कितनी है भैया, 100 है। अभिक्रिया शुरू नहीं हुई अर्थात उत्पाद नहीं बना है, तो इसकी सांद्रता कितनी होगी, 0 होगी। अब 10 मिनट में सांद्रता, देखिए 10 मिनट में सांद्रता यहाँ निकालेंगे। 10 मिनट में सांद्रता कितना प्रतिशत पूर्ण हो जाती है, कितना प्रतिशत पूर्ण हो जाती है, 20% पूर्ण हो जाती है। जब 20% पूर्ण हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 20 निकल जाएगा और बचेगा कितना आपका, 80 बचेगा, और यहाँ पर बनेगा कितना आपका, 20 बनेगा। यह समझ में आ रहा है ना। 100 प्रारंभिक सांद्रता थी, प्रारंभिक सांद्रता में से 20% पूर्ण हो जाती है, अर्थात 100 में से 20% पूर्ण होने का मतलब 100 का 20% कितना होगा, 20 ही तो होगा। 100 का 20% उत्पाद में बदल गया, तो बचा इसके पास कितना, 100 का 20% पूर्ण हो गया, तो मतलब कि 100 का 20% उत्पाद में बदल गया, और उसके पास बचा कितना आपका, बचा 80। यही तो बचा, 100 - 20 = 80। 20% पूर्ण होने का मतलब, लेकिन 20% कितने मिनट में पूर्ण हो रहा है, 10 मिनट में पूर्ण हो रहा है। अब यही पुनः पूछ रहे हैं, पुनः पूछ रहे हैं कि अभिक्रिया में 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। जैसे इन्होंने कहा कि 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाता है तो बचता है 80, और वैसे आपको निकालना है कि कितने मिनट में 75% पूर्ण हो जाता है। ठीक है, आइए निकालते हैं। हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग स्थिरांक समीकरण k = क्या होता है, 2.303/t log base 10 a/a-x। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं k = क्या हो जाएगा, 2.303/t। t का मान कितना होगा, t का मान हमने बताया पहले 10 होगा। log base 10, a का मान कितना होगा, प्रारंभिक सांद्रता होती है ना, ये प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी, 100 होगी। और फिर a-x मतलब कि 10 मिनट पर सांद्रता कितनी होगी, 80 होगी।
ठीक है, इसको हम यहाँ पर काटेंगे, फिर इसको इस तरीके से काटेंगे, 8 कन्ने 8, 8 कन्ने 8, फिर 8 2 10, 8 2 16, फिर 8 पंचे 40, अर्थात आपका आ क्या गया, k इक्वल टू 2.303, क्या आ गया आपका, k इक्वल टू 2.303 बाई 10 log base 10 1.25, ठीक है। फिर यहीं पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका लॉगरिथम सारणी से मान देखेंगे भैया, लॉगरिथम सारणी से मान देखेंगे। यदि आप लोग अब सोच रहे हैं कि एग्जाम में लॉगरिथम सारणी कहाँ मिलेगी, यदि इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो लॉग इतने का मान आपको यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है, लॉग इतने का मान आपको यहाँ पर दिया रहेगा। तो इसका मान हम निकाल करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई 10 इंटू 0.097, इसका मान होता है 0.097। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात इसको गुणा करेंगे, तो k इक्वल टू, इसका इससे गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तो आपका इसका मान करीब में आ जाएगा 0.022, और क्या है, किसमें है, मिनट में है, तो क्या हो जाएगा आपका मिनट इनवर्स। लेकिन अभी उत्तर नहीं आया, अभी इससे सिर्फ निकला है आपका क्या, वेग स्थिरांक का मान निकला है। किसका मान निकला है, वेग स्थिरांक का मान निकला है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे आपका, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि कितने समय में 75% पूर्ण हो जाती है। फिर लिखेंगे कि माना अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, बहुत एकदम मूल से बता रहे हैं, एकदम शुरुआत से समझिए, एकदम बेसिक से। तो ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, प्रारंभिक सांद्रता इक्वल टू, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100 है, तो इसकी उत्पाद कितना है, 0 हो जाएगी। फिर कितना हो जाएगा, t समय पर सांद्रता, कितने समय पर, t समय पर सांद्रता, t समय पर सांद्रता नहीं दिखाई देगा, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इतना निकल गया है ना, जब इतना निकल गया है तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को रोक के नोट करिएगा आप लोग, वीडियो को रोक के नोट करिएगा आप लोग। देखिए इतना तो नोट ही कर लिए हैं ये सब। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि कितना समय में 75% पूर्ण हो जाएगा, तो कितने समय में 75% पूर्ण हो जाएंगे। माना अब दूसरी अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट बन रहा है, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रतिशत में भी यहाँ भी है, तो प्रारंभिक सांद्रता माना प्रारंभिक सांद्रता इक्वल टू 100, प्रोडक्ट 0 बनेगा। फिर टी समय पर सांद्रता, टी समय पर सांद्रता कितना प्रतिशत पूर्ण हो जाता है, तो 75% पूर्ण होने का मतलब हुआ कि 100 में से 75 उत्पाद में बदल गया। तो इसके पास 100 में से 75 उत्पाद में बदल गया, तो इसके पास बचा कितना, 100 माइनस 75 बराबर कितना बचा आपका, 25 बचा। कितना बचा, 25 बचा, ठीक है। अब हम जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समाकलित समीकरण लिखते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समाकलित वेग समीकरण T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। फिर T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई के का मान कितना हो जाएगा भैया, के का मान ही हो जाएगा जो हमने निकाला था, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया वही अभिक्रिया है, और एक ही अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लिए वेग स्थिरांक के का मान स्थिर होता है। तो उसी अभिक्रिया के में 20% पूर्ण होने में जो वेग स्थिरांक होगा, उसी अभिक्रिया में 75% पूर्ण होने में वही वेग स्थिरांक का मान होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की एक विशेषता होती है, ये विशेषता यही होती है कि उसी अभिक्रिया में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान स्थिर होता है, ये स्थिरांक ही है। तो जितना
वेग स्थिरांक होगा 20% पूर्ण होने के लिए, उतना ही वेग स्थिरांक होगा किसका, कितना 75% पूर्ण होने के लिए ना। तो 75% पूर्ण होने के लिए होगा, तो वेग स्थिरांक के का मान हम जो निकाले हैं यही लिख देंगे, अर्थात 0.022 log बेस 10। ए का मान कितना है 100 बाई ए माइनस एक्स का मान कितना है 25। ए माइनस एक्स यही तो होता है 25। अब देखिए 25 चौका 100, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका t इजकल टू 2.303 बाई 2.022 log बेस 10 इंटू 4। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, किस तरीके से सॉल्व होगा ये सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा t इजकल टू हो जाएगा आपका 2.303 बाई 0.022। फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं log बेस 10 2 की पावर 2। फिर t इजकल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई 0.022, 2 आगे हो जाएगा, 2 फार्मूला होता है ना, इस पावर 0 होती है तो ये आगे आता है, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर log बेस 10 2 का मान दिया गया है, तो t इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 2.303 बाई 0.022 इंटू 2 इंटू 0.3010, इतने का मान ही दिया गया है। देखिए इतने का मान यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे, t इजकल टू गुणा भाग करेंगे तो आपका करीब में आएगा 63.02 सेकंड, 63.02 सेकंड, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया का 75% पूर्ण होने में लिखेंगे, इसका तात्पर्य हुआ कि अभिक्रिया का क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा 63.02 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, ये रहेगा प्रश्न आपका इस टाइप का। लगभग समस्त टाइप के प्रश्न आप लोगों को बता दिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे हट के आपका मुश्किल है आना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आसानी से इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। एक टाइप के प्रश्न और बताते हैं, आज प्रश्न लगभग समाप्त है। एक टाइप का प्रश्न हम आप लोगों को और बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा टाइप देखिए, एक अभिक्रिया, एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर टाइप है कि एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर लिखेंगे कि एक यौगिक से
1 मोल से प्रारंभ करने पर 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि एक घंटे में अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण हो जाती है। घंटे में अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण हो जाती है। कितना पूर्ण हो जाती है? अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या कह रहे हैं कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। यदि अभिक्रिया किसकी है? प्रथम कोटि की है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं कि एक यौगिक से 1 मोल से, एक यौगिक के लिखिएगा यहाँ पर, एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण हो जाता है। अभिक्रिया का कितना चौथाई पूर्ण हो जाता है? 3/4। वो भी कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में वो जितना उसकी प्रारंभिक सांद्रता ली रहेगी, 1 घंटे में उस अभिक्रिया की जितनी प्रारंभिक सांद्रता ले ली जाएगी, उस प्रारंभिक सांद्रता में से कितना पूर्ण हो जाएगा? उसका 3/4 पूर्ण हो जाएगा। कितना पूर्ण हो जाएगा? 3/4 पूर्ण हो जाती है। तो वेग स्थिरांक की गणना करनी है और उसके साथ साथ में ये बताया गया है कि अभिक्रिया किस कोटि की है? प्रथम कोटि की है। अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। हम जानते हैं कि मानेंगे यहाँ पर अभिक्रिया, क्या मानेंगे कि माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। एक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट। ए गिव्स आउट प्रोडक्ट बहुत आसान तरीका है। ये इस तरीके से लगाते हैं तो बहुत आसानी से आ जाता है। ए गिव्स आउट प्रोडक्ट लिखेंगे कि माना प्रारंभिक सांद्रता कितना कह 3/4 कह रहे हैं ना, 3/4 पूर्ण, तो इसको हम मान लेंगे 1। माना प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 1 है। कितनी मान लेंगे? 1 मान लेंगे। 1 घंटे में सांद्रता, बहुत अच्छी तरीके से यही समझने की बात है। प्रारंभिक सांद्रता दिया भी गया है 1 मोल। 1 मोल दिया भी गया है। एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर, अर्थात इसकी प्रारंभिक सांद्रता मानने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल दिया गया है। प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल दिया गया है। 1 मोल से शुरू किया जा रहा है। अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई, शुरू किया जा रहा है, अर्थात उत्पाद बना नहीं है। जब शुरू हो जाती है अभिक्रिया, और अभिक्रिया शुरू होने के बाद 1 घंटे के बाद इसका इतने में से 1 में से 3/4 पूर्ण हो जाता है। किसमें? उत्पाद में। प्रारंभ में 0 था, अब 1 घंटे में इसका 3/4 उत्पाद में बदल जाता है। 3/4 उत्पाद में बदलने का मतलब क्या हुआ कि 3/4 तो निकल गया। 1 में से 3/4 मतलब 3/4 निकल गया। तो यहाँ पर बचेगा कितना? 1 में से 3/4 निकल जाएगा तो लगभग बचेगा, लगभग क्या 4 ग्राम, 1/4 ही तो बचेगा। कितना बचेगा? 1/4 बचेगा। इसको यही समझने की बात है, यही समझना है आप लोगों को। यहीं पर मुख्य रूप से यहीं पर समझना है। क्या समझना है कि प्रारंभिक सांद्रता दिया गया 1 मोल और 1 घंटे पर 1 मोल में से 3/4 भाग उत्पाद में परिवर्तित हो गया। 1 घंटे में अभिकारक का 3/4 पूर्ण हो जाता है। तो अभिकारक का मतलब कि 1 मोल था, 1 मोल में से 3/4 किस में बदल गया? उत्पाद में बदल गया। तो 1 में से 3/4 उत्पाद में बदल गया, तो उसके पास बचा कितना? 1 - 3/4
यही तो बचेगा। 3/4 उत्पाद में, एक में से 3/4 उत्पाद में बदल गया तो उसके पास बचेगा कितना, 1 - 3/4। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देखिए t = कितना है, वो 1 घंटा। t = कितना है, 1 घंटा। ठीक है, a = कितना है, 1 मोल। a = कितना है, 1 मोल। ठीक है, फिर a - x = कितना है, यही तो होता है। a था, 0 था, a - x था, फिर x था ना, तो a - x = कितना, 1/4 है। प्रथम कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, k = 2.303/t log base 10 a/a-x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k = 2.303 log t का मान कितना है, 1 घंटा, log base 10 का मान कितना, base 10 a का मान कितना है, 1 a, और फिर ये किसका मान होता है, a - x का, का मान होता है 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, k = 2.303 इंटू क्या हो जाएगा, log base 10 4, यही तो होगा, ये पलट जाएगा, log base 10 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, k = 2.303, इसका हो जाएगा log base 10 2 ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो 2.303 log base 10 यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू 2 log base 10 2, और log base 10 2 का मान कितना होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने बताया था, log base 10 2 का मान होता है 0.3010। तो k = कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये समझ में आ रहा है, 2 को हम इधर ले आएंगे तो log base 10 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 को हम इधर ले जाएंगे, 2 log base 10 2 हो जाएगा। log base 10 2 का मान 3010 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो करीब आएगा आपका, k = आएगा 1.386, गुणा करेंगे तो 1.386, लेकिन मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये कितना दिया गया है, घंटे में दिया गया है, तो प्रथम कोटि की क्रिया के लिए मात्रक समय इन्वर्स होता है, समय को घंटे में मापा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका घंटा इन्वर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लगभग समस्त टाइप के प्रश्न बता दिए गए हैं। एकाध 2 टाइप जो बचा होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। इसके बाद आगे का बताया जाएगा द्वितीय कोटि की क्रिया और तृतीय कोटि की क्रिया, फिर अब क्रिया की आणविकता बताई जाएगी, तब ये चैप्टर समाप्त होगा। लेकिन आंकिक प्रश्न जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आप आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के आंकिक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, जितने टाइप के हमने लगभग आप लोगों को बता दिया है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे बच्चों को अवश्य बताइए, जानकारी दीजिए कि हाँ केमिस्ट्री का क्लास चलाया जा रहा है। यदि आपको पढ़ना है तो यूट्यूब का लिंक उस अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्लास को ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।